राजपथ कर्तव्य पथ, यहाँ से आपको विविध रथ और झांकियों का नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ अधिक और यहाँ पर जैमिंग लगा हुआ है, इसलिए बहुत सारी बातें हम अभी आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन जल्दी इस झांकी के साथ हम आपको रिकॉर्ड देंगे जिसमें मेरी डब्बी की आवाज़ दिखाई देगी। अभी सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। राजपथ बहुत भीड़, सुंदर सुनहरा समय और इसके बीच में खूबसूरत माहौल के बीच में बहुत ही सुनहरा 75th डायमंड जुबली गणतंत्र दिवस का समारोह यहाँ पर मनाया गया, जिसमें आज भी बहुत सारे प्रोग्राम निरंतर जारी है। संपूर्ण भारतवर्ष में विविध स्थानों पर, विविध राजधानियों में, शहरों में प्रोग्राम जारी है, लेकिन मूल आकर्षण विश्व का है तो दिल्ली राजपथ कर्तव्य पथ, विमानों से लेकर जमीन तक, टेक्नोलॉजी से लेकर तो संस्कृति तक, नृत्य से लेकर तो खेलों तक सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। विकास का उत्सव मनाया जाए, इसका आनंद आने वाले दिनों में सीमा पर बसे राज्यों को दर्शाती विस्तार से लेंगे, लेकिन अभी आधारभूत संरचना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाया गया है। क्योंकि ये जो झांकियां है, इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समारोह होने वाला है। तो देखिए खूबसूरत नज़ारा इन झांकियों का, लेकिन रिकॉर्ड में बाकी में विस्तार से आपको सभी जानकारी और यहाँ से जो रिकॉर्डेड सभी बातें दिखाई जाएगी। यहीं पे हम रुकते हैं सुधीर चौहान के साथ, ओजस प्रोडक्शन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी का मेरा फेवरेट सुधीर चौहान स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस भारत के एक महान पर्वों में से एक है, जो लोकतंत्र को विश्व में एक नया दर्जा देने के लिए उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता के सभी नागरिकों की सुरक्षा, रक्षा और संविधान को लागू करने का आज का दिन 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत में संविधान लागू किया गया। आज भारतवर्ष के सभी नागरिक इसे मनाते हुए आज हम कर्तव्य पथ या राजपथ के इस मार्ग से इस परेड की निरीक्षण करते हुए सामने हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति तथा मुख्य अतिथि मुख्य समारोह के ध्वजारोहण मंच के करीब जाते हुए आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्य अतिथि के अगुवाई में हम यहाँ पर आप सभी को स्वागत करते हैं। सुनहरा धूप खिली हुई आकाश में से इस समय हमें वायुयान दिखाई दे रहे हैं, जो हमें
आनंद और उत्साह का आनंद देते हुए। और यहाँ पर हमें आकाश में, जी हाँ, ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जो सभी मुख्य अतिथि, साथ में इस समारोह में उपस्थित हम सभी देश प्रेमी नागरिकों के ऊपर फूलों की बौछार करते हुए, जी हाँ, ये खूबसूरत फॉर्मेशन में 2 अपाचे हेलीकॉप्टर, 2 HLA 4 के विमानों के बीच में से आपको यहाँ पे राष्ट्रध्वज आकाश में हेलीकॉप्टर के बीच में फहराते हुए, और उसमें से फूलों की वर्षा आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इसी के साथ ये परेड का आरंभ हो चुका है। और इस हेलीकॉप्टर के पुष्प वर्षा के साथ इस राजपथ पर पैर और हाथों का उत्तम समन्वय लिए दस्ते सवार कैवलरी 61 ये आर्मी के नौजवान आगे बढ़ते हुए, और इनके खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि देश भक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन है तो गर्व से कहेंगे हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। और ऐसे ही लहराते हुए तिरंगे के सीख सामने से मुख्य समारोह के ध्वजारोहण मंच की तरफ मुख्य अतिथि का सम्मान करने के लिए, और हम सभी को ये दर्शाने के लिए कि भारतवर्ष न सिर्फ स्वतंत्र राष्ट्र है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और साथ में यहाँ पे लोकतंत्र देश है। और आज इस रिपब्लिक डे के अवसर पर हम राजपथ पर यहाँ पर मौजूद हैं। और आज एक शायर ने खूबसूरत कहा है कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, एक बार फिर से राष्ट्र की कामना हम हिंदुस्तानी अपने हाथ धरे, आओ स्वतंत्र दिवस के इसका हम सम्मान करें। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टरों के वर्षाव के बीच में यहाँ पर घोड़े पर सवार जो सैनिक है, और ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए सेना के इस दस्ते का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। घुड़सवार ये आगे बढ़ रहे हैं, और उनके हाथ और उनका समन्वय और मेहनत, इसका नज़ारा हम देख सकते हैं, जो राष्ट्र के सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। और इस समय हाथों को हिलाते हुए, तालियों की बौछार करते हुए इस सुनहरी सुबह में बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के इस राजपथ कर्तव्य पथ पर बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद हैं। और ये बात दर्शाता है कि हमारे राष्ट्र प्रेम और गणतंत्र दिवस में संविधान के प्रति प्रेम यह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और आज समय आ गया है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम इसका सम्मान करें, और हम इस देश के एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर इस संविधान को मजबूत और सफल और यशस्वी बनाकर विश्व को दिखा दे कि भारत न सिर्फ स्वतंत्र राष्ट्र है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण लोकतंत्र को उत्तम तरीके से नागरिकों को देने वाला भी है। अब आपके ठीक सामने T-90 टैंक दिखाई दे रहे हैं, और इस T-90 टैंक की विशेषता यह है कि इस आधुनिक टैंक के द्वारा शत्रु के किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सकता है, और इसमें उध्वस्त करने की बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन आज ये लड़ने के लिए नहीं, तो आकाश में इस प्रकार के नज़ारे को आप देखिए। यहाँ पर हमें 2 जहाज दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर टांगेल फॉर्मेशन का है, डकोटा जहाज है, और उसके दोनों तरफ हमें अभी जस्ट डोर्नियर विमान दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर इस टैंक का नज़ारा यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं, और इसमें नाग मिसाइल सिस्टम ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके द्वारा ये टैंक जो T-90 टैंक है उसके पीछे एक और सिस्टम यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके द्वारा हम
मिसाइल्स को त्याग छोड़ते हुए शत्रु के ठिकानों को और शत्रु के किसी भी कार्रवाई को क्षण भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता भारतीय इस सेना में मौजूद है, आर्मी में मौजूद है। और इसी का खूबसूरत नज़ारा इस राजपथ पर भारतीय राज को स्वतंत्र और मजबूत और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी यहाँ पर नायक मिसाइल सिस्टम का नज़ारा हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हमें और एक व्हीकल दिखाई दे रहा है, ऑल टेरेन व्हीकल, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल एंड व्हीकल। ये मोटर सिस्टम है जिसके द्वारा शत्रुओं के आक्रमण को सफलता के साथ लौटाने की सभी आधुनिक यहाँ पर यंत्रणा टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है। और इसका यहाँ पर हम नज़ारा देख रहे हैं और इसे देखते समय हमें ये कहा जा रहा है कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। ऐसे जाबाज सैनिकों और सेना के हाथों में हम कितने सुरक्षित हैं, इसकी भावना आज इस राजपथ के इस परेड में मैं आपको देना चाहता हूं। आप शायद वहां पर पहुंचे नहीं, फिर भी आज इस डायमंड जुबली के अवसर पर ये सब नज़ारा आपको हम इस वीडियो के द्वारा ओजस प्रोडक्शन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अब आपको लाइव स्पेशलिटी व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, साथ में स्पेशल मोबाइल व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं जिसके द्वारा कि शत्रुओं के किसी भी आक्रमण को आसानी से को कैच किया जा सकता है, उसके आक्रमण और उसकी हलचल का रिकॉर्ड किया जा सकता है और समय आने पर अन्य यंत्रणाओं की सहायता से उसका मुकाबला किया जा सकता है। ऐसा ही राजपथ दिल्ली यहाँ पर आप मौजूद हैं, बड़ी संख्या में उत्साहित देश प्रेमी नागरिक यहाँ पर मौजूद है। ठंड के बारे में कहें तो ठंड टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में और बड़ा ही यात्रा करने के बावजूद यहाँ पर पहुँचा जाता है। लेकिन जब इस ठंड और इस यात्रा को हम क्षण भर में भूल जाते हैं, जब हम इन सैनिकों के राष्ट्र प्रेम और सैनिकों के कुर्बान के जज्बे को देखते हैं। और एक आपको दिखाई दे रहा है पिनाका एंड वेपन लोडिंग रडार स्वाति, यह आपके सामने जा रही है और इसके द्वारा पिनाका रडार और इस फ्रीक्वेंसी के द्वारा और इस पर लदे हुए मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि क्षण भर में हम दूर तक की बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी हलचलों को दर्ज कर सकते हैं और मिसाइलों की सहायता से उन्हें वहीं पर नष्ट करने की क्षमता जो भारत में हर कुछ सालों में अत्याधुनिक होते जा रही है, वो यहाँ पर आज दिखाया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि पिछले 75 साल में भारत ने इस गणतंत्र में सिर्फ लोक संख्या या गणतंत्र के अन्य आयामों को ही नहीं बल्कि सेनाओं में किस प्रकार का विकास किया है, इसका नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भूमि से भूमि पर वार करने वाले सिस्टम के पश्चात हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रडार सिस्टम और साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ब्रिज जो बनाए जाते हैं और इसके द्वारा कठिन समय में तुरंत एक स्थान से नदी या नाले या बड़े बड़े खाइयों को पार किया जा सकता है। ऐसा ब्रिज सिस्टम यहाँ पर आपके सामने दिखाई जा रहा है और इसे देखकर हमें पता लगता है कि भारतीय सेना किस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन हमें युद्ध नहीं, हमें शांति प्रिय। लेकिन फिर भी अगर हम पर कोई आक्रमण करे तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सदैव तैयार है। और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी जो आज आपके सामने यहाँ पर ये दृश्य व नज़ारा पेश कर रही है, इसे देखकर हम
चकित रह जाते हैं, विश्व चकित रह जाते हैं। हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, वो भी ताली बजाकर और हर्ष के साथ इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। और एक आपके सामने नज़ारा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर रडार सिस्टम दिखाई दे रहा है और इसके द्वारा शत्रु की हलचलों को, चाहे वो आकाश में हो चाहे पृथ्वी पर हो, उससे दर्ज किया जाता है, नोट किया जाता है। और ये बातें जो हम शायद नहीं जानते लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और सभी नागरिकों की तरफ हम जब देखते हैं तो हम यही कहते हैं, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है। इसलिए मेरा भारत महान है, इसलिए मेरा भारत महान है। भारत की महानता का दर्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जो विश्व को एक बार फिर से दिखा दे रहा है कि भारत ने इन पिछले दिनों में किस प्रकार से सैनिक क्षमताएं विकसित की है। और न सिर्फ अब वो विदेशों पर बल्कि विदेशों से आयात नहीं तो विदेशों को निर्यात करने की भी क्षमता रख रहा है। और ऐसे समय में फिर से आपको यहाँ पे लाइट एडवांस लाइट और मल्टीप्लिकेशन रडार सिस्टम दिखाई दे रहे हैं और इसके सहायता से हम शत्रुओं के आक्रमण को वायु में और साथ में भूमि पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे सेना आर्मी के मजबूत और यशस्वी मार्ग पर आगे ले जाने वाला कार्य है। और ये हमें दिखाता है कि हम इन सेना के हाथों में, इन सेना के सुरक्षित हाथों में अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से निर्वाह करें। लेकिन ये भी जान ले कि हम न सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि एक संविधान से बंधे हुए, और इस संविधान का पालन करके ही इस राष्ट्र की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाती है। आकाश में इस समय दिखाई दे रहे हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर की तरफ जाकर देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के द्वारा जो एस फॉर्मेशन में बनाए हुए हैं और ये 5 हेलीकॉप्टर आपके ऊपर से गुजरे हैं। दर्शकों ने तालियां बजाकर, हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया है। यहाँ से अब एक नए आयाम और एक नया उत्साह लोगों के बीच में तालियों के साथ वे स्वागत कर रहे हैं। अब परेड और मार्च पास करते हुए मद्रास रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ियों का यहाँ आज गौरव प्राप्त हुआ है मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ियों को। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आज के इस परेड में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक प्राधान्य या प्राथमिकता दी गई है। और इसी का अनुभव इस मद्रास रेजिमेंट की इस टुकड़ी में हमें दिखाई दे रहा है कि इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सभी महिलाएं हैं। और ये बताती है कि भारत देश में स्त्री और महिलाओं ने कितनी प्रगति कर ली है। और आज विश्व की एक सबसे बड़ी महिलाओं की टुकड़ियां भारत के सेना में प्रवेश कर चुकी हैं। और ऐसे मद्रास रेजिमेंट की ये टुकड़ी हमारे ठीक सामने से होकर गुजरती है। उसके पश्चात हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों सेनाओं की महिला सैन्य टुकड़ी ये भी हमारे सामने से गुजरती हुई। सबसे पहले आर्मी और आर्मी का बैंड आपको सामने से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर सेना अपने मार्च पास्ट में अपना बैंड लेकर आती है और उस बैंड के धुन पर वे मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि के सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजरते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आर्मी का बैंड है और उसके पीछे आर्मी की ये योद्धा महिलाएं, हाथों से हाथ, पैरों का उत्तम समन्वय और ऊपर और नीचे उठते गिरते हाथों को देखकर हमें ये पता चलता है कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त, कितना नियंत्रण ये सब उन्होंने हासिल किया हुआ है। पीछे उनका बैंड जिसमें आपको अब
दिखाई दे रहा है कि सिख रेजिमेंट, जी हाँ, एक विश्व में जाना माना लड़ाकों के रूप में जाने वाले सिख लोग, ये अपने रेजिमेंट और भारतवर्ष भी इस रेजिमेंट पर गर्व करता है। अनेक महावीर चक्र, परमवीर महावीर चक्र, अशोक चक्र के विजेता अपने बैंड के साथ यहाँ पर सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, लोग ताली बजाते हुए, हर्ष से हाथ हिलाते हुए इस बैंड के इस कर्तव्य का नज़ारा का आनंद उठाते हुए यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हाथ ऊपर नीचे झुकते हुए चलते हुए। और सिख रेजिमेंट के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि नौसेना का ब्रॉस बैंड और नौसेना की मार्च करती हुई ये टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखिए बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उनकी पगड़ियाँ आप देख सकते हैं और उनके ग्रे ड्रेसेस देख सकते हैं आप। और ये भी महिलाएं हैं और ये महिलाएं आज हम भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए न सिर्फ यहाँ पर किचन या अन्य क्षेत्र में बल्कि अब सेना में भी इनका प्रवेश हो चुका है। और न सिर्फ प्रवेश बल्कि एक सम्मान और रक्षण की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ली है। और पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर वे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इसका खूबसूरत नज़ारा आज राजपथ कर्तव्य पथ पर हमें दिखाई दे रहा है। भारत के इस 75वें गणतंत्र दिवस की इस परेड में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। जो आप यहाँ पर इस वीडियो में नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा सिर्फ इसलिए है कि हम भी जान लें कि हमें कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें सभी प्रकार के लोगों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर फिर से हमें दिखाई दे रहे हैं कि कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ियाँ, साथ में बीईजी किर्की की सैन्य टुकड़ी भी उसी के ठीक पीछे दिखाई दे रही हैं। और इसकी जो झलकियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके पीछे यहाँ पर फिर से आपको मराठा LI रेजिमेंटल सेंटर और जाट रेजिमेंटल सेंटर बैंड के धुन पर ये आगे बढ़ते हुए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, और इस प्रकार के गीत गाते हुए हाँ यहाँ पर उनका बैंड पीछे चल रहा है। और ये बैंड में हमें यही सीखा है कि हमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। यह जी हाँ, बिस्मिल ने ये कहा है कि आज भी सरफरोशी की तमन्ना हर भारतीयों के दिल में मौजूद है। और ऐसे भारतीय शायद आज राजपथ पर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए होंगे, गिने चुने लोगों को ही यहाँ पर आज अवसर मिला है, लेकिन टीवी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आज भी वे इसका नज़ारा देख रहे हैं। और जो नहीं देख पाए उन लोगों का एक सुअवसर है कि इस वीडियो को आप अवश्य देखें और इस नज़ारे का आनंद उठाएं। फिर से महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही और ये महिलाएं तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के रूप में मौजूद थे। AFMC ये इन टुकड़ियों का नाम है और इसमें हमें तीनों भी सेनाओं के अर्थात सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों के महिला अधिकारियां अपने बैंड के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है जिसे देखकर हमें भी जोश और उमंग भर जाती है कि हम भी एक देश के नागरिक होने के नाते भले ही राष्ट्र के सीमाओं पे नहीं, परंतु हम यहाँ पर राष्ट्र के अंदर रहकर भी राष्ट्र प्रेम की भावना से भर जाएं। फिर से पीछे हमें दिखाई दे रहा है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ते हुए
किसी ने शायर ने कहा है कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। जी हाँ, ये जज्बा स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा आज हमारा भी जज्बा बन चुका है। ये खूबसूरत नज़ारा। अब आगे बढ़ते हुए झांकियों की ओर जाने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अब हम यहाँ पर झांकियों की तरफ बढ़ते हैं। और सर्वप्रथम हमें झांकी जो दिखाई दे रही है, वे झांकियों में सबसे पहला जो सम्मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नौसेना है, और ये नौसेना का सम्मान है यहाँ पर कि वे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपनी झांकी के द्वारा सभी को उत्साह और उमंग से भर रही है। यह है, देखिए, नौसेना के यहाँ पर जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर भी जहाज़ की झांकी है, और इस प्रकार की झांकी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इसके पश्चात जो वेटरनरी यहाँ पर जो होते हैं, वेटरनर मत अर्थात रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, उनको भी आरंभ में सम्मान दिया जाता है। भले ही आप वायुसेना, जल सेना, थल सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वही जज्बा उनमें मौजूद है, और ये भावना उनके लिए हम इनमें से अनेक लोगों ने अपने जौहर सीमाओं पर दिखाए हैं, और राष्ट्र निर्माण पहले, ये उनकी भावना है। मुझे ना तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए, तो जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। उनके बैंड यहाँ पर उसके ठीक पीछे चलते हुए नौसेना, वायुसेना और थल सेना। जी हाँ, ये सब बातें हमें जब हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, और इसलिए मेरा भारत महान है, और इसलिए मेरा भारत महान है। जी हाँ, ग्रे कलर में यहाँ पर आपको वायुसेना के जवान दिखाई दे रहे हैं, और उनके चलने का अंदाज, मार्च पास्ट परेड में उनका यूनिफॉर्म ये दिखाता है कि आज भी जो उनका कलर है, उसके कलर के हिसाब से वे अपने रंगों को विश्व में सभी तरह लहरा रहे हैं, हाथों से हाथ, पैरों की, और जोरदार तालियों के साथ दर्शक वर्ग इनका स्वागत करते हुए। अब यहाँ पे पीछे वायुसेना का बैंड है, और वायुसेना की टुकड़ी मार्च करते हुए जा रही है, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि MiG-29 AC फ्लाई पास विक फॉर्मेशन में वायुसेना ध्वजारोहण मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, लोग हाथ हिलाते हुए और इसका स्वागत करते हुए। ये देखिए वायुसेना, और इसकी एक झांकी है जिसके ऊपर एक विमान है, और उस विमान के साथ वायुसेना मौजूद है। अब बारी आती है DRDO। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जो विविध प्रकार के भूमि, वायु तथा समुद्र, साथ में साइबर और अंतरिक्ष के लिए सुरक्षा शील्ड उपलब्ध करा देता है, और इसमें भी महिलाओं को स्थान देते हुए इस खूबसूरत झांकी में उनका महत्व भी दर्शाया गया है। और इस प्रकार से DRDO ये यहाँ से आगे गुजरते हुए भारतीय तटरक्षक बल जो भारत के तट है वहाँ पर वह उसकी सुरक्षा करता है, और जहाँ जहाँ भारत का समुद्री हिस्सा है वहाँ पर इनका कार्य बड़े पैमाने पर होता है। आप सभी जानते हैं कि भारत का 3/4 हिस्सा समुद्र से जुड़ा होने के कारण इनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर आ बड़ी हैं। साथ में BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पर अपनी टुकड़ी के साथ मार्च पास्ट करते हुए, जी हाँ, भारत के पंजाब और साथ में
राजस्थान पे इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विकास और यहाँ आकाश में फिर से 3 वायुयान गुजरते हैं और इसके अंदर फॉर्मेशन में AC-295 और 2 C-130 विमान ये विग की फॉर्मेशन में आकाश से उड़ते हुए। आगे हम देख रहे हैं सीआरपीएफ के नौजवान की टुकड़ी ये आगे चलती हुई। एसएसबी इसकी टुकड़ी अब हमारे ठीक सामने से होते हुए जा रही है। ये भारत के आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ले ली है और बहुत तालियों के साथ जोरदार स्वागत हो रही है कि दिल्ली में हैं हम और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी यहाँ पर मार्च पास करते हुए बड़े ही खूबसूरत रंग से सजी हुई दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ, SBSP की टुकड़ियाँ ये हमारे ठीक सामने से गुजरते हुए और सभी दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा, भारत की राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है। और बड़े ही खूबसूरत पगड़ी में यहाँ पर हमें राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC भी दिखाई दे रही है, जिसमें फिर से जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार गर्ल्स को या लड़कियों को मौका अवसर मिला है कि वे इस परेड में भाग लेते हुए फिर से दिखाएं कि भारत की किस ऊंचाई पर महिलाओं को पहुंचाने के लिए भारत तत्पर है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना की मार्चिंग टुकड़ी दिखाई दे रही है, जिसको हम NSS कहते हैं और वे हमारे ठीक सामने से गुजरते हुए लोग तालियों के साथ उनके इस मार्च पास्ट का गौरव करते हुए, सम्मान करते हुए। जी हाँ, देखिए हाथों का और पैरों का कितना खूबसूरत समन्वय, खूबसूरत पगड़ियाँ इस बार हमें इस राजपथ पर दिखाई दे रही है और एक सुंदर पगड़ी हमें अपने सामने से जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना की मार्चिंग टुकड़ी है यहाँ पर और देशों का सरताज भारत ये इनकी धुन है। और ये यहाँ पर हमें इस तिरंगे को कभी मत तुम झुकने देना, देश की बढ़ती हुई शान को तुम कभी न रुकने देना। यही अरमान है बस अब इस दिल में कि ऐसे ही आगे तुम बढ़ते रहना। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। यस, आज ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, ऐसे कामना हम करते हैं अपने वतन के लोगों के साथ। यहाँ पर ऊँटों के साथ हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये ऊँट जो है वे हमें दिखाई दे रहे हैं। जब ऊँट का संबंध आता है तो राजस्थान से आ जाता है और राजस्थान के ये ऊँट की टुकड़ियाँ हमें दिखाई दे रही है, जो उस प्रदेश में जब वाहन नहीं चल पाते, उस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के लोग घोड़ेसवार काम नहीं कर सकते, ऐसे स्थान पर काम करते हैं ऊँट। और ये ऊँटों पर मार्च पास करते हुए यहाँ पर राजस्थान के CRPF की टुकड़ी और यहाँ पर बच्चे बड़े आनंद है, दर्शक भी सम्मोहित होकर इसे देख रहे हैं। मुझे ओजस के साथ अवसर मिला कि इसमें प्रवेश करूं और इसका नज़ारा देख सकूं। और ये सिर्फ हम नज़ारा नहीं देखते बल्कि हमारे सभी जो दर्शक वर्ग है जो हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, उनको भी आप कुछ दिखा सकें, कुछ बता सकें, ये हमारा प्रयास रहता है। और इसी प्रयास के अंतर्गत यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न सुरक्षा दलों की टुकड़ियाँ यहाँ पर जा रही है और एक और टुकड़ी हमारे ठीक सामने दिखाई दे रही है। और ये जिसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि महिलाएं, स्त्रियों, लड़कियों, गर्ल्स, इनका बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर समावेश किया गया है। जी हाँ, आओ झुककर सलाम उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग
कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। जी हाँ, अनेक स्वतंत्रता सेनाएं ने, साथ में अनेक सैनिकों ने अपने खून को इस देश के युद्ध में अर्पण किया है, इसलिए आज हम सब सुरक्षित है। पाकिस्तान के साथ हुए 2 युद्ध और चाइना के साथ हुआ एक युद्ध, ऐसे अनेक युद्धों में अनेक सेनानियों ने, साथ में सैनिकों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, जिसके कारण आज भारत और हम सब स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का आनंद आज हम ले रहे हैं। लेकिन फिर से कि इस बलिदान को हमें कभी भी भूलना नहीं है और उन लोगों को भी कभी नहीं भूलना है जिनके कारण, जो सीमाओं पे खड़े होने के कारण आज हम यहाँ पर सुरक्षित ऐसे बैठे हुए हैं। और यहाँ से शुरू होती है झांकियाँ और सबसे पहला सम्मान यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र की ये झांकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारतीय लोकतंत्र की प्रेरणा और छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष के अवसर पर स्वराज्य की कल्पना जो शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ ने प्रकट की है और उसके द्वारा जो रैयत कल्पना हमारे सामने आई है, वो स्वराज्य जो निर्मित किया गया है उसमें संविधान की समानता, न्याय और महिलाओं का सम्मान, जो ये सब बातें हम देख रहे हैं, कर प्रणाली देखे, सब सर्वधर्म सद्भाव देख रहे, पर्यावरण संबंधी विचार देख रहे हैं, ये सब इस जिजाऊ राजमाता ने अपने शिवाजी महाराज को प्रेरित किया है और ये सब हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर लद्दाख हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ के रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जा रहा है। यद्यपि वो उत्तर का बहुत ही दुर्गम ऐसा भाग है, लेकिन फिर भी इस परेड में उसे अवसर मिला है। नज़ारा काफ़ी दूर से देखते समय बड़े बड़े स्क्रीन दोनों तरफ लगाए हुए, और देखिए यहाँ पर स्क्रीन में फिर से शिवाजी महाराज की झलकी दिखाई दे रही है। 350वें यहाँ पर राज्याभिषेक का अवसर, देखिए ताली बजाते हुए सेना के और मुख्य देखिए ये राष्ट्रपति मुर्मू जी यहाँ पर दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर एक नई फिर से आपके सामने झांकी आ रही गुजरात। जी हाँ, गुजरात ढोरडो गुजरात की सीमा पर्यटन एक वैश्विक पहचान बना चुका है और इसके द्वारा कच्छ ज़िले में जो भारत के पश्चिम विभाग में है वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक पृथ्वी दिखाई दे रही है और इसके नाम दिया है शिव शक्ति, और इसका चंद्रयान 3 का जो यश भारत ने प्राप्त किया है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा प्राप्त किया गया, उसका नज़ारा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। साथ में हमें दिखाई दे रहा है कि भारत के जो वोटर्स उनके बारे में भी यहाँ पर झलकें दिखाई दे रही है। और साथ में यहाँ पर जो रोबोट दिखाई दे रहा है वो है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार एआई का भी अब उपयोग शुरू हो चुका है और उसका नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। और साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भारत का संविधान जो है उसका एक और नज़ारा, अंबेडकर जो है इसके कार्य के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके बारे में, और उसमें पनीनी संस्कृत ग्रंथ, बौद्ध और लोकतांत्रिक आदर्श किस प्रकार से है इसका नज़ारा देख रहे हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वोटिंग किस प्रकार से, सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद नज़ारा आ रहा है ऐसी झलकियों का जिसके अंदर मोटरसाइकिल पर सवार गर्ल्स, मैंने जैसे शुरू में कहा कि नवयुवतियाँ अपने जौहर दिखा रही हैं, इस अलग अलग फॉर्मेशन में वो दिखाई दे रही हैं। एक व्हीकल के ऊपर 2-3 इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ियों पर या हाथ में तिरंगा लेकर हमारे सामने से गुजरती हुई जा रही हैं। कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, लेकिन जैसे जैसे हम
इस कारवे को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, उनकी संख्या निरंतर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये नज़ारा देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये सिर्फ करतब नहीं, कलाकारी नहीं, तो ये जौहर है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये किस प्रकार से तरवेज है, किस प्रकार से सीखी हुई है। ये सिर्फ सर्कस में दिखाई देता है, लेकिन सर्कस से भी बड़ा जौहर प्रत्यक्ष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और इसे देखकर रोमांचित हो चुके हैं सब लोग, एक्साइटमेंट बढ़ चुका है, लोग तालियां बजा रहे और अपनी आँखें खुली रह जाएं, खुली रह जाएं, ऐसा नज़ारा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक के बाद एक फॉर्मेशन देखिए, ये भी बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये सभी गर्ल्स है और महिलाएं हैं जो सेना में है, और वे इसे प्रदर्शित करते हुए कि हम भी पुरुषों से कम नहीं। देखिए किस प्रकार से करतब इस चलते हुए वाहन के ऊपर इस पिरामिड में वे प्रदर्शित करते हुए। ये देखिए यहाँ पर और एक नज़ारा दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने इस पिरामिड के ऊपर अपने आप को विविध प्रकार से आकर्षित करने वाली करतबों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सभी दर्शक बड़े उत्साह और उमंग से, जोश से आंखें फाड़ कर इस नज़ारे को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा अजीब नज़ारा सालों में कभी देखे। देखिए सीढ़ियों के ऊपर, इस सीढ़ियों के ऊपर अलग अलग प्रकार की कलाबाजियाँ, जी हाँ, ये बहुत ही सर्कसों के अलावा हमने कहीं देखा नहीं होगा, परंतु यहाँ आज खुले में ये नज़ारा देखकर सभी लोग रोमांचित हो चुके हैं कि क्या खूबसूरत, कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त, कितनी उन्होंने वहाँ पर सीख ली हुई है। देखिए ये यहाँ पर सीढ़ियों पर जाते हुए लोग मोबाइल पर इस रिकॉर्ड करते हुए, देखिए एक ही 2 व्हीकल के ऊपर लगभग 12 व्यक्ति एक ही समय पर सीढ़ियों पर व्यायाम करते हुए। और इस प्रकार से ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये मिसाइल का नज़ारा है। फिर से एक बार ये विमान का एक नज़ारा प्रस्तुत किया गया व्हीकल के ऊपर, और इसी प्रकार से तिरंगा लहराते हुए और लोग बड़े ही हर्षित और रोमांचित होकर इन सब नज़ारे को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ नशा तिरंगे के शान का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा हिंदुस्तान की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की शान का है। देखिए ये हिंदुस्तान की शान तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा। अब हम आकाश की तरफ अपने नेत्र लगाए हुए हैं, क्योंकि आकाश में अब हमें जो दिखाई देने वाला है वो कुछ अद्भुत है, वो कुछ अलौकिक है। और वातावरण यद्यपि कोहरे से है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस फॉर्मेशन के अंदर SD विमान और Su-30 विमान, ये देखिए हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धुएं छोड़ते हुए विक फॉर्मेशन इन्होंने बनाए हुए हैं, एक के बाद एक निश्चित समय के पश्चात हम आँखों से देख रहे। देखिए यहाँ पर तेजस फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन जो कहते हैं, वो आकाश में दिखाई दे रहा है। अमृत फाउंडेशन इसमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एरो हेड जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखिए ये बड़े 2 जहाज़ों के बीच में एक बड़ा जहाज़ और आजू बाजू राफेल, देखिए ये इसके लिए लोगों की बहुत तालियों के राफेल, ये जो विमान है ये आकाश में दिखाई देते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन अब आपको दिखाई दे रही है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए आकाश में सभी अब टकटकी लगा कर बैठे हैं, यद्यपि यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। फोग देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, 3 और 3 6 विमान एक साथ उड़ते हुए, और ये मंच के ऊपर से फॉर्मेशन स्विच त्रिशूल ये यहाँ पर दर्शाते हुए। इसके पश्चात कर्तव्य पथ के ऊपर वाटर चैनल के ऊपर त्रिशूल फॉर्मेशन, जिसमें विमान की गति 900 किलोमीटर पर आवर है। 900 किलोमीटर पर आवर से राफेल के विमान यहाँ आकाश में से उड़ते हुए, ये देखिए क्षण भर में यहाँ से ये सब नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ,
रविंद्र सुधीर चौहान में आप इस नज़ारे को देखते हुए ओजस यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हुए ये आपके सामने आज का नज़ारा लेकर आए हैं। फिर से हम आपको शुक्रिया करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा है। और आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर चौहान आप सब्सक्राइब करें और निरंतर इससे ओजस चौहान, ओजस प्रोडक्शन के हम आभारी हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ बड़ी कठिन समय में उन्होंने ये सब बातें दी। मेरे रेवरेंड सुधीर चौहान यहाँ पर हूँ और फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अंत तक इस